شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنا، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بڑی کی ایک خاص نظم۔ اس سے پہلے آج کی 80 بات سنتے ہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو، نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو۔ تیار رہیے گا، میں تھوڑی دیر مشاعرے کے موڈ میں ہوں۔ کہ ہار گئے سارے چالاک مبارک ہو، نفرت ہونے لگی ہلاک مبارک ہو۔ راجستھان سے چھتیس گڑھ سے MP سے BJP کو 3 طلاق مبارک ہو، BJP کو 3 طلاق مبارک ہو، BJP کو 3 طلاق مبارک ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھ نظم آپ کو اور سناؤں۔ جی ارشاد۔ شور دہشت فضاؤں کی چیخیں سنو، شور دہشت فضاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی دعاؤں کی چیخیں سنو۔ تھوڑی دیر مجھے من دیجئے گا کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماؤں کی چیخیں سنو۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو۔ عثمان نے روتے روتے کہا میں تو آخری وقت میں بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکی، جسم کہاں آیا تھا، صرف وردی آئی تھی۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، میرے درد کے احساس تک پہنچ سکیے گا تو مجھے دعا دیجیے گا۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے۔ ماں نے بیٹا جوان
कर वतन को दिया। दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार जाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि यह कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे यह ज़ाहिर होता कि यह मदीना का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, है मोहम्मद मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि तुम दिलो ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात व इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमें इस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया जानता न हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फ़रिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। इस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब हो तो फिर इतना ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि क़यामत के बारे में फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे इसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो यह है कि बांदी अपनी मलिका को जनेगी, और दूसरी निशानी यह है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फ़कीर है, बकरियां चराने वाले हैं, वह बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, उमर जानते हो ये सवाल करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। फ़ायदा हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में से बांदी का अपनी मलिका को जनने का मतलब यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी, यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माओं की इताअत ज़्यादा होती है वो भी न सिर्फ ये कि माओं की नाफरमानी हो जाएंगी बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएगी कि जिस तरह एक मालिक अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अनुमान पर ताबीर फरमाया कि औरत अपनी मलिका को जनेगी। दूसरी निशानी का मतलब यह है कि क़यामत के करीब मालो दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जो इसके अहल नहीं होंगे। इसकी दिलचस्पी ऊंचे ऊंचे मकानात बनाने में होगी और इसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथ गठों तक धोता है तो उसके हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़बान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों को कोहनियों तक और पैरों को टखनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाहों से पाक साफ़ होकर बैठा रहता है।